हेलो नमस्कार साथियों। गुड इवनिंग। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज के जो प्रश्न होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, एग्जाम से रिलेटेड होंगे, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, चलो आज एक क्वेश्चन शुरू करने से पहले मोटिवेशनल कविता सुनाता हूं अच्छी सी, फिर उसके बाद में शुरू करते हैं आज का प्रश्न। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, खुद तस्वीर बदल दे। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। Which of the following is the most logical sequence of level of prevention? मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस कौन सा है लेवल ऑफ प्रिवेंशन का सीक्वेंस? ऑप्शन है ए इम्पेयरमेंट, डिजीज, डिसएबिलिटी, हैंडीकैप। बी है डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसएबिलिटी, हैंडीकैप। सी है डिजीज, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप, डिसएबिलिटी। और डी है इम्पेयरमेंट, डिजीज, हैंडीकैप, डिसएबिलिटी। इसका आंसर रहेगा, ये इसका एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है। डिजीज, इंपेयरमेंट, हैंडीकैप, डिसेबिलिटी भी इसका एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है। इंपेयरमेंट, डिजीज, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप ये भी इसका एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है। इसका सीक्वेंस है डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। बी इज द राइट आंसर। डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। डंपा इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन एवरी। जो डंपा इंजेक्शन है कॉन्ट्रासेप्टिव, उसको कितने टाइम पीरियड पर दिया जाता है? ऑप्शन ए 3 वीक्स, बी है 3 मंथ्स, सी है 3 ईयर और डी है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स पे नहीं दिया जाता है, 3 इयर्स में भी नहीं दिया जाता है और 3 वीक्स में भी नहीं दिया जाता है। इसका आंसर रहेगा बी 3 मंथ्स। डंपा को एवरी 3 मंथ्स पर दिया जाता है IM।
क्या देते हैं, आईएम, इंट्रामस्कुलर डीप आईएम लगेगा ये, डीप आईएम। और 150 mg की डोज होती है, 150 mg। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, टुडे इज कॉन्ट्रासेप्टिव दैट कंटेन्स, जो टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव है उसमें कौन सा कंटेंस है? ऑप्शन है ए प्रोस्टाग्लैंडिन, बी है नॉर्थिस्टोरेन, और सी है 9-नॉनऑक्सिनोल, और डी है क्यू रिलीजिंग मैस। इसका आंसर क्या रहेगा, कमेंट्स बॉक्स में बताएं जल्दी फटाफट। इसका आंसर ए प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा, नॉर्थिस्टोरेन बी ये भी नहीं होगा, और क्यू रिलीजिंग मैस भी नहीं होगा। इसमें आंसर रहेगा सी 9-नॉनऑक्सिनोल। बी इज द राइट आंसर, 9-नॉनऑक्सिनोल। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये, which of the following is a milestone typically achieved by an infant at around 9 months of age? नाइन मंथ की एज पर इन्फेंट में माइलस्टोन दिखाई दे रहा है तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन से ए वॉकिंग इंडिपेंडेंटली, बी है क्रॉलिंग, सी है क्राइंग सिंपल वर्ड, और डी है रोलिंग ओवर। 9 मंथ्स पर कौन सा माइलस्टोन दिखाई देगा इन्फेंट एज में? इसका आंसर रोलिंग ओवर नहीं होगा, क्राइंग सिंपल वर्ड्स ये भी नहीं होगा, और वॉकिंग इंडिपेंडेंटली ये भी नहीं होगा। इसका आंसर रहेगा बी। बी इज द राइट आंसर, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग 9 मंथ की एज पर दिखाई देगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट पर्सन आपके स्क्रीन पर, under MCH program, IFA tablet to be he daily to mother has. अंडर MCH प्रोग्राम, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अनुसार IFA आयरन फोलिक एसिड टेबलेट की डेली डोज कितनी होती है? ऑप्शन से ए 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फोलिक एसिड,
बी है 60 mg आयरन और 500 mcg फोलिक एसिड, सी है 60 mg आयरन 100 mcg फोलिक एसिड और डी है 100 mg आयरन 100 mcg फोलिक एसिड। सौ mg आयरन प्लस 100 mg mcg फोलिक एसिड नहीं होगा, 100 mg आयरन प्लस 100 mcg फोलिक एसिड ये भी नहीं होगा, 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फोलिक एसिड ये भी नहीं होगा। इसका आंसर रहेगा 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फोलिक एसिड। बी इज द राइट आंसर। 100 mg आयरन होता है और उसमें फोलिक एसिड 500 mcg होती है। इसका आंसर बी रहेगा। बी इज द राइट आंसर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न शुरू करते हैं आपके स्क्रीन पे। Which of the following is an activity of under 5 clinic? जो अंडर 5 क्लिनिक है उसकी एक्टिविटी में कौन सा ग्रोथ को, कौन सी चीज को देखा जाता है जो उसके अंडर आती है? ऑप्शन से ए मिड डे मील प्रोग्राम, बी है चाइल्ड एजुकेशन, सी है ग्रोथ मॉनिटरिंग और डी है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। अंडर 5 क्लिनिक में मिड डे मील प्रोग्राम नहीं आता है, चाइल्ड एजुकेशन ये भी नहीं आता है और स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी नहीं आती है। तो क्या आता है? ओनली ग्रोथ मॉनिटरिंग। अंडर 5 क्लिनिक में ग्रोथ मॉनिटरिंग आती है। इसका आंसर रहेगा सी। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। टॉयलेट ट्रेनिंग नीड टू बी इनिशिएटेड एट ऑफ एज। टॉयलेट ट्रेनिंग कितनी, कौन सी एज पर होती है? टॉयलेट ट्रेनिंग कौन सी एज पर सीखता है बच्चा? इन्फेंट, चाइल्ड, बेबी। ऑप्शन से ए 15 मंथ, बी 18 मंथ, सी 20 मंथ और डी है 24 मंथ्स। ट्वेंटी फोर मंथ्स पे नहीं सीखता है, 20 मंथ से नहीं और 15 मंथ पर भी नहीं। 18 मंथ्स टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, 18 मंथ्स पर, यानी कि 1.5 साल के बच्चे में। बी इज द राइट आंसर। आपके स्क्रीन पर
हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी इज ऑल्सो नाउन एज। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी किसने दी है? ऑप्शन है ए भोर कमेटी, बी चड्डा कमेटी, सी श्रीवास्तव कमेटी और डी मुखर्जी कमेटी। लगता है बोर हो रहे हो, चलो एक शायरी सुनाई जाए आपको। जिससे आपको मोटिवेशनल मिले। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो फटाफट बताएं आंसर। मुखर्जी कमेटी नहीं है, श्रीवास्तव कमेटी भी नहीं है और चड्डा कमेटी भी नहीं है। इसका आंसर रहेगा ए। ए इज द राइट आंसर। बोर कमेटी, हेल्थ एंड सर्वे डेवलपमेंट कमेटी किसने दी? बोर कमेटी ने। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। A nurse in a newborn nursery received a phone call to prepare the first administration of 42-week gestation 42-week gestation newborn with 1 minute and 5 minutes. APGAR score of 2 and in planning for the admission of the infant, the nurse highest priority should be 2. Connect the resuscitation bag to the oxygen. B है turn on the apnea and cardiorespiratory monitors. C है set up the intravenous line with 5% dextrose in water. और D है set the radiant warmer control temperature at 36.5 degree centigrade या 97.6 degree Fahrenheit. इसमें ये सेट द रेडियंट वार्मर कंट्रोल टेम्परेचर ये भी नहीं होगा। सेट अप द इंट्रावेनस लाइन विद 5% डेक्सट्रोज ये भी इसका आंसर नहीं है। और टर्न ऑन द एपनिया एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर्स ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर रहेगा ए। कनेक्ट द रिसक्सिटेशन बेग टू द ऑक्सीजन। कनेक्ट द रिसक्सिटेशन बेग to the oxygen. A is the correct answer. Right answer A. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये। The disease that comes under National Vector-Borne Disease Control Program are accept. Accept का क्वेश्चन है। ऑप्शन है फिलेरियासिस, बी है जापानीज एन्सेफलाइटिस, सी है मलेरिया और डी है स्वाइन फ्लू। अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज में कौन कौन सी शामिल है? नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज में कौन सी डिजीज शामिल नहीं है ये पूछ रहे हैं। और NVBDCP नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, NVBDCP।
नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो 2003 और 2004 में आया था। इसमें कौन कौन सी शामिल होती है? फिलेरियासिस, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, मलेरिया, ये तीनों तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में आएगी, और डी इसमें नहीं आएगा, तो इसका आंसर डी रहेगा। डी इज द राइट आंसर। ये तीन तो ये हो गई और तीन हो गई, चिकनगुनिया, डेंगू और कालाजार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑल आर ट्रू अबाउट आंगनवाड़ी वर्कर एक्सेप्ट। फिर से एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो क्या काम करती है, उस क्या सत्य है उसके बारे में। पार्ट टाइम वर्कर करती है, यस। कवर पॉपुलेशन, नहीं। सप्लाई न्यूट्रिशन एंड एजुकेट अबाउट वैक्सीनेशन, सही है। अंडर कंट्रोल आईसीडीएस, ये आईसीडीएस के तहत ही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी। कवर पॉपुलेशन ऑफ 5000, ये 5000 की पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं करती है, ये 1000 पॉपुलेशन पर काम करती है, 1K। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। राइट आंसर इज द बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर low set ears and wide set ears in a child suggestive of ऑप्शन से ए एक्स्ट्रोपी ब्लैडर, बी है ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला, सी है रिनल एजेंसीज, और डी है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। ए गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। आंसर है इसका सी, रिनल एजेंसीज। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर color coded bag not to be inserted as it contains cadmium is। ऑप्शन से ए ब्लैक बैग, बी येलो बैग, सी ब्लू बैग और डी रेड बैग। इसमें ब्लैक बैग नहीं होगा, येलो बैग भी नहीं होगा और ब्लू बैग भी नहीं होगा। आंसर रहेगा डी, रेड बैग। डी इज द राइट आंसर। चलो आपको एक फेवरेट शायरी सुनाई जाए। नित नू ही आफतरा खरीदार बनिया बैठा है, नित नू ही आफतरा खरीदार बनिया बैठा है, कदे कदे लागे धरती पर भार बनिया बैठा है, ए नौकरी तेरे चक्कर में कितो कुछ छूटो बेरन, गांव छोड़ शहर किराएदार बनिया बैठा है, गांव छोड़ शहर किराएदार बनिया बैठा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर as a management of congenital heart disorder, one child is prostate for the anastomosis
artery. This procedure is known as. ऑप्शन है ए गैलन-संट, बी है रस्किन प्रोसीजर, सी है रॉस प्रोसीजर और डी है ब्लैकऑक-टाउजिंग। गैलन-संट इसका आंसर नहीं होगा, रस्किन प्रोसीजर भी नहीं और रॉस प्रोसीजर भी नहीं, यानी कि ये तीनों गलत है। इसका आंसर रहेगा डी ब्लैकऑक-टाउजिंग। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये, which of the following antibodies developed first against during COVID-19 and helped to identify recent exposure? ऑप्शन है ए IgA, बी ए IgM, सी ए IgD और डी ए IgG। इसमें IgG ये नहीं होगा, IgD भी नहीं होगा और IgA भी नहीं होगा। आंसर रहेगा बी IgM। IgM कोविड-19 के हेल्प्स में काम करता है। IgM बी इज द राइट आंसर। IgM इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। अगली वीडियो जल्दी अपलोड होगी। धन्यवाद।